जय जिनेन्द्र। नमस्कार। गुरुदेव मुनि से प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैंने नोटिस किया है कि अरहम ध्यान योग की क्लास में जिस समय लॉकडाउन था और अब काफ़ी लोग स्कैप कर गए या डिसकंटिन्यू कर दिए। कुछ लोग बोले लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं हमें दिवाली की सफाई है, कुछ लोग बोलते हैं हम काम धंधा में लग गए। सबसे पहला आपको ये देखना है कि 16 प्रकार के सुख होते हैं। सबसे पहला सुख क्या है? सभी को पता है। दूसरा सुख क्या है? हाथ में माया, धन। तो ज्यादातर लोग क्लास में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि दूसरे सुख को प्राप्त करना है। अच्छा, आप दूसरे सुख को कब आप भोग पाएंगे? जब आपके पास पहला सुख होगा। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग बोलते हैं हम उठ नहीं पाते हैं या उठने की कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि मुझसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है, तो मैं बोलूँगा यही सबसे बड़ा झूठ है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कहता हूँ कोशिश करने वालों की 100% हार होती है। आप देख लीजिए, जहाँ भी आपने सोचा है कोशिश करेंगे वहाँ हमेशा आप हारे होंगे। तो कहने का मतलब, कई बार लोग मुहावरा भी गलत लिख देते हैं। यदि बेस गलत होगा, आधार गलत होगा, तो बिल्डिंग भी गलत बनेगी, बिल्डिंग भी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताने वाला हूं। आप सर्कस देखे होंगे। सर्कस तंबू लगता था पहले के ज़माने में, हम भी देखे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। नहीं देखा होगा तो कभी गूगल में आप देख लेना। सर्कस में क्या होता था, एक व्यक्ति, यंग सा व्यक्ति क्या करता था, उसको बोला जाता था आप निशाना साधो। निशाना साधने के लिए क्या होता था, उसके हाथ में होता था नाइफ, चाकू। सामने करीब 10 फुट की दूरी पे लड़की को खड़ा कर दिया जाता था। लड़की के सिर पर एप्पल रख दिया जाता था और उसे उसके लड़के के आंख में पट्टी बांध दी जाती थी। अब कारनामा क्या दिखाता था वो लड़का, वो चाकू आंख बंद करके, आंख पट्टी बंधी हुई है और लड़की के जहां पे एप्पल है उस पे सीधा मारता था और सेव के 2 टुकड़े हो जाते थे। ऐसा क्यों हुआ? लड़का वाज 100% कॉन्फिडेंट, लड़की वाज ऑल्सो 110% कॉन्फिडेंट कि ये लड़का चाकू चलाएगा और सेव के 2 टुकड़े हो जाएंगे और ये मेरे सिर पे नहीं टकराएगी। यदि लड़का ये बोल दे लड़की के कान में कि चलो मैं चाकू चलाता हूं, चाकू चलाने की कोशिश करता हूं, उसके कान में बोल देता है, अब बताइए लड़की पे क्या बीतेगी? क्या वो लड़की वहां खड़े रहेगी? बोलेगी भैया कोशिश किसी और के साथ कर लेना, मुझे जाने दो। कहने का मतलब यही कि कोशिश यदि जो कर रहे हैं कि हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे या हम क्लास में आएंगे, तो आपकी कोशिश पूरी जिंदगी भर नाकामयाब रहेगी। आपने जिंदगी में कई चीज़ों के लिए कोशिश करने की प्रयास किया होगा कि हम चलो ये काम करते हैं, कोशिश करेंगे। क्या आपको उसमें सफलता मिली है? नहीं ना। तो देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी, ऑलवेज प्लान ए शुड बी देयर। अगर आपके पास सिर्फ ए प्लान है, कोई ऑप्शन नहीं है, 100% आप सक्सेस होंगे। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पहले के ज़माने में जब हम 1 रुपये का सिक्का डालते थे तब हमारी बात हो पाती थी। तो टेलीफोन से बात करने के लिए भी 100% होना चाहिए था सिक्का। अगर 99 पैसा है तो बात नहीं हो पाती थी। यदि आपका बेटा या बेटी आपको बोलता है ठीक है बाबा, आपने बोला है मैं एग्ज़ाम दूंगा या दूंगी, मैं पास होने की कोशिश करूंगी या करूंगा, आप क्या करोगे? उसको डंडे से पीटोगे। बोला तू पास होने की कोशिश करेगा? तो फिर आप ये फॉर्मूला अपने पर क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जरा सोचें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, अगर आपके पास प्लान ए नहीं है, सिर्फ बी है कि भाई हम कोशिश करेंगे, तो ये कोशिश कभी आपकी कामयाब नहीं होगी।
आप स्वस्थ रहेंगे तो आप धन भी कमा पाएंगे, आप दिवाली की साफ सफाई भी कर पाएंगे। और जो साफ सफाई में आप थक जाएंगे, योग की क्लास में आएंगे तो हम आपको आराम भी कराते हैं, आपकी थकान भी मिटाते हैं। तो ये सारे बहाना को छोड़ दीजिए, योग की क्लास में नियमित आना शुरू करें। मैं आपको कल वापस देखना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।